सो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई डिस्कस किया था, तो इस क्लास में हम लेकर चलेंगे आज अपना मैकेनिज्म ऑफ विज़न का। जैसे हमारा पूरा आईज़ कैसे फंक्शनिंग करती हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आई हैं वो देखने में किस प्रकार की हमारी फंक्शनिंग करते हैं, उस टॉपिक को आज हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, देखो इस चीज़ के लिए मतलब ये जो पूरा फंक्शनिंग है, इसको पढ़ने के लिए जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा वो रहेगा रेटिना। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेटिना जो होता है हमारा 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। सबसे अगर हम आउटर मोस्ट इसकी बात करेंगे तो ये हमारी फोटो रिसेप्टर लेयर होती है, फोटो रिसेप्टर लेयर। ये दूसरी जो मिडिल लेयर है इसको हम नाम देते हैं बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, बाइपोलर न्यूरॉन लेयर। इनर मोस्ट लेयर की जब हम बात करेंगे तो इनर मोस्ट जो लेयर हमारी होगी वो होगी हमारी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की। इसको हम गैंग्लियोनिक लेयर भी कहते हैं, गैंग्लियोनिक लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर है, रेटिना का ये स्ट्रक्चर है। यही 3 स्ट्रक्चर जो हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे मैकेनिज्म ऑफ विज़न को समझने के लिए। देखिए अब इधर अगर हम लेंस, अगर यहाँ पे हमारा आई का लेंस है, लाइट अगर एंटर करेगी लेंस के थ्रू तो वो सबसे पहले हमारे रेटिना की जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है वहाँ स्ट्राइक करेगी, लेकिन यहाँ पे इस लाइट के पड़ने से कुछ भी फंक्शनिंग नहीं होगी, ये कुछ भी मैकेनिज्म मतलब हमको देखने को अभी नहीं मिलता है। देन उसके बाद जो लाइट एंटर करेगी सेकंड लेयर में एंटर करेगी। देन जो हमारी तीसरी लेयर है फोटो रिसेप्टर लेयर, सबसे पहले जो फंक्शनिंग हमारी स्टार्ट होगी वो इस फोटो रिसेप्टर लेयर में स्टार्ट होगी, क्योंकि एक्चुअली देखो ये फोटो जो रिसेप्टर लेयर है इसमें हमारे 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक को हम कहते हैं रॉड सेल्स और जो दूसरी प्रकार की सेल्स होंगी कॉन सेल्स। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर लेयर में भी हमारी दो प्रकार की सेल्स मौजूद होती हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल की हम बात करेंगे। रॉड सेल के अंदर हमारा रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, रोडोप्सिन पिगमेंट। ठीक है, देखो जो रोडोप्सिन पिगमेंट रहेगा वो मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो ये पिगमेंट रहेगा, जो रोडोप्सिन वर्णक है, ये पिगमेंट हमारा ऑलवेज डिम लाइट में वर्क करेगा या डिम लाइट में इसकी फंक्शनिंग हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कॉन सेल्स। अब देखो जो कॉन सेल्स होते हैं इसमें हमारे जो कॉन सेल है वो भी एक्चुअली 3 प्रकार के सेल्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम बोल सकते हैं ब्लू सेल्स, ठीक है, एक हो जाएंगी हमारी रेड सेल्स और ग्रीन सेल्स। इनमें भी हमारे क्या रहेंगे, जैसे रॉड सेल में हमारा रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, सेम एज हमारा कॉन सेल्स की जो ये आगे फर्दर पार्ट्स हैं इनमें भी हमारा पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा। ब्लू कलर के लिए जो हमारे पास पिगमेंट है वो रहेगा हमारे पास साइनो, ठीक है, साइनोप्सिन। नेक्स्ट हम रेड की बात करेंगे, इरिथ्रोप्सिन। फिर ग्रीन के लिए अगर हम पिगमेंट की बात करेंगे तो क्लोरोप्सिन। ठीक है, ये हमारा ब्राइट लाइट में फंक्शनिंग करेंगे, यानी कि जो हमारी कॉन सेल्स होती हैं वो हमारी ब्राइट लाइट में फंक्शनिंग करती है। रॉड सेल जो रहेंगी हमारी वो डिम लाइट या हम कह सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा रेटिना का स्ट्रक्चर है। रेटिना की जो हमारी लेयर्स हैं, फर्दर जो फोटो रिसेप्टर लेयर है उसको भी हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया है, रॉड सेल एंड कॉन सेल। देन देखिए आप फंक्शनिंग समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ विजन होगा कैसे। जब लाइट एंटर करेगी लेंस के थ्रू, जब लाइट एंटर करेगी फर्स्ट लेयर को पार करेगी, यानी कि हमारी मल्टीपोलर जो न्यूरॉन लेयर है उसको ये लाइट क्रॉस करेगी, देन बाइपोलर लेयर पे आएगी और जो हमारा फोटो रिसेप्टर लेयर है फिर वो वहाँ जाएगा।
देखो जो हमारा ये पूरे हमारे ये पिगमेंट होते हैं, चाहे हम साइनोप्सिन की बात करें, एरिथ्रोप्सिन की बात करें, क्लोरोप्सिन की बात करें या रोडोप्सिन की बात करें, ये चारों ही पिगमेंट हमारे प्रोटीन और रेटिनल नामक सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। रेटिनॉल नहीं है, रेटिनल है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो प्रोटीन और जो हमारा रेटिनल है ये दोनों कंपाउंड से मिलकर बनते हैं हमारे ये चारों के चार पिगमेंट। अब इनका देखो स्ट्रक्चर, अगर हम बेसिकली थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए तो आगे जो फ्रंट में रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोटीन वाला पोर्शन, और जो पीछे से कनेक्टेड रहेगा वो है हमारा रेटिनल वाला पोर्शन। और अगर हम प्रोटीन की स्पेशली बात करेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ऑप्सिन प्रोटीन को, और पीछे रहेगा हमारा रेटिनल। तो ये दोनों सब्सटेंस रहेंगे। देखो ये जो हमारा प्रोटीन है, ये चारों जो हमारे पिगमेंट है इनके लिए वरी करता है, बाकी हमारा जो रेटिनल रहेगा वो चारों पिगमेंट के लिए कॉमन रहेगा। अब देखो जब लाइट एंटर करती है, ये सेल्स हमारी प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर लेयर में, हमारी रॉड सेल कौन सेल प्रेजेंट रहेंगी। जब लाइट हमारी एंटर करती है तो लाइट एंटर करते ही हमारे इस ऑप्सिन यानी कि जो हमारा प्रोटीन पिगमेंट है इस पे टकराएगी। इस पे टकराते ही हमारा जो ये ऑप्सिन और रेटिनल है ये दोनों हो जाएंगे सेपरेट। ऑप्सिन अलग हो जाएगा और रेटिनल जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि इनका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, देन जो दूसरी चीज होगी यहाँ पे वो होगा ब्लीचिंग ऑफ कलर, यानी कि यहाँ पे जो कलर का सेपरेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ऑप्सिन और रेटिनल ब्रेकडाउन होगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, बाइपोलर लेयर को। ठीक है, बाइपोलर लेयर का मतलब इस लेयर में हमारे जो न्यूरॉन्स रहेंगे वो बाइपोलर रहेंगे। ठीक है, बाइपोलर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीच में हमारा सेल बॉडी है या साइटोन जो सेंटर में रहेगा। इधर से अगर हम बात करेंगे तो ये एक्सॉन, और इधर से हम बात करेंगे तो ये डेंड्राइट्स। टॉफी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, इसको हम बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक सेल बॉडी ये है, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, तो इसको हमने मान लिया बाइपोलर न्यूरॉन। तो ऐसे ही मल्टीपल बाइपोलर न्यूरॉन हमारे इस वाली लेयर में प्रेजेंट रहेंगे, और जैसे ही लाइट एंटर करेगी फोटो रिसेप्टर लेयर में, ऑप्सिन और रेटिनल के सेपरेट आउट होने के बाद बाइपोलर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्टिमुलेट करेगा हमारा जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की लेयर को। अब देखो ये एक्टिवेट हो गया, इसने एक्टिवेट किया किसको, मल्टीपोलर न्यूरॉन की सेल्स को। अब मल्टीपोलर जो सेल्स हैं इनका जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स होंगे, इनका जो एक्सॉन है वो आपस में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। ये जितने भी हमारे ये एक्सॉन हैं ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन को, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व्स। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स हमको देखने को मिले हैं, इन न्यूरॉन से जितने भी हमारे एक्सॉन कनेक्टेड हैं, ये जितने भी ब्लैक कलर से मैंने किए, ये जितने भी हमारे एक्सॉन हैं इनको हम नाम देंगे ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, अब ऑप्टिक नर्व्स है, अब ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी, ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएगी। अब आईज का ऐसा भाग, जो हमारी आंखें हैं या आईज हैं, उनका ऐसा पार्ट जहाँ से हमारे ऑप्टिक नर्व एग्जिट करेगी। ठीक है, और इसी पोर्शन से हमारी जो ब्लड वेसल हैं वो एंटर करेंगे। ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ये है हमारी ऑप्टिक नर्व्स। तो पॉइंट जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट करेंगी, ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। उस पॉइंट को या उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब यहाँ से जब ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाएंगे, देन उसके बाद ब्रेन एनालिसिस करेगा उसको पूरा, कि सामने हमने क्या चीज़ देखी है, लाइट एंटर किया है, जो भी है, मतलब एनालिसिस करेगा, और देन वो आई को फिर मैसेज करेगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शनिंग होता है, या ये पूरा जो मैकेनिज्म होता है ये होता है आई का।
ठीक है, एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो आई के मैकेनिज्म के लिए हमको सबसे पहले चाहिए रेटिना। रेटिना की जो 3 लेयर्स होती हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, फोटोरिसेप्टर लेयर, बाइपोलर लेयर, मल्टीपोलर न्यूरॉन लेयर, जिसको हम गैंग्लियोनिक लेयर भी कहते हैं। जब लाइट एंटर करेगी तो इसका जो ये प्रोसेस रहेगा लाइट एंटर करने का, लाइट एंटर सबसे पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन में, देन बाइपोलर न्यूरॉन में, देन फोटोरिसेप्टर न्यूरॉन में, या फोटोरिसेप्टर जो लेयर्स होती हैं उनमें। लेकिन जो मैकेनिज्म का फंक्शन रहेगा, सबसे पहले जो एक्टिव होगा वो फोटोरिसेप्टर सेल्स होंगी, देन उसके बाद बाइपोलर, एंड देन उसके बाद जो हमारी मल्टीपोलर न्यूरॉन सेल्स हैं। ठीक है, इनके एक्टिवेट होने के बाद फोटोरिसेप्टर लेयर्स में जो हमारे पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट जिस सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, उनके पास जो प्रोटीन अटैच रहेगा वो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। इसके सेपरेशन से हमारे जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट खुद तो होंगे, एक्टिवेट होने के साथ साथ वो इस मल्टीपोलर न्यूरॉन को भी क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इनके एक्सॉन आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन को ही हम नर्व्स कहते हैं। इसका मतलब आईज की हम जो नर्व्स की बात करेंगे वो ऑप्टिक नर्व रहेंगी, वो ऑप्टिक नर्व हमारी ब्रेन तक पूरा सिग्नल लेकर जाएंगी, ब्रेन एनालिसिस करके देन उसको क्या करेगा, फिर कमांड देगा। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो हमने फंक्शनिंग पढ़ी, ये है हमारी फंक्शनिंग ऑफ आई, या हम इसको ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ विजन। ठीक है, तो आई का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ये सारे जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं इनको रिवाइज करते रहिए।